कार मैं बीना कुमारी। आज फिर चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की। इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर या विशिष्ट नंबर एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को नहीं दिए जाने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। तभी देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में उद्योगपतियों के संगठन एसोचैम, फिक्की और सीआईआई के वकील की हैसियत से उस संविधान पीठ के सामने प्रस्तुत हुए और वो भी यह आग्रह करने लगे कि स्टेट बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर जारी करने के आदेश पर रोक लगा दिया जाए और उनके याचिका की सुनवाई पहले की जाए। हालांकि रोहतगी की याचिका सूचीबद्ध नहीं थी, इसीलिए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने उनकी याचिका सुनने से मना कर दिया। यहाँ दो प्रश्नों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला यह कि देश के उद्योगपति मुकुल रोहतगी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में क्यों गुहार लगा रहे हैं कि बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया जाए। उद्योगपति देश से बॉन्ड खरीदने वाला का नाम क्यों छुपाना चाहती है। मजे की बात यह है कि चंदा लेने वाला भी चंदा देने वाला का नाम नहीं बताना चाहता है। आखिर क्यों? किसका भय है दोनों पक्षों को? जनता यह खेल ना समझ सके कि किस राजनीतिक दल ने किसको पैसा देकर धंधा दिया। दूसरा सवाल यह है कि मुकुल रोहतगी की एक अलग पहचान है, वकालत का एक लंबा अनुमान है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों प्रस्तुत हुए, वो भी तब जब उनका आवेदन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं था। रोहतगी यह भली भांति जानते थे कि उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती, तो क्या वो केवल दबाव बनाने के लिए रोहतगी संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुए थे? आज सवाल यही है, आखिर देश में चल क्या रहा है। अब आते हैं भारत सरकार के वकील तुषार मेहता के दलीलों पर, जो संविधान पीठ के समक्ष प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल की ओर इंगित करते हुए यह कहते हैं कि यहाँ खड़े लोग अदालत से बाहर इस फैसले पर इंटरव्यू देते हैं जिसमें आप विद्वान न्यायाधीशों का अपमान होता है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर तरह तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फैसले की समीक्षा न हो, इसके लिए उचित आदेश की मांग की गई। खेल को समझने का प्रयास कीजिए। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको यह खबर दिखाता ही नहीं है। रही बात सोशल मीडिया की, तो उस पर भी बैन लगवा देना है, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा होता रहे, आम जनता को कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे किस औद्योगिक घराने को चंदा के बाद धंधा मिला या धंधा के बाद चंदा। आपको पता ही नहीं चल पाएगा ईडी के छापा के बाद चंदा मिला या चंदा के बाद ईडी का छापा रुक गया। यह साफ साफ दिखता है चंदे की लूट आपको पता न चल पाए। सरकार यह इंतजाम पुख्ता करना चाहती है, तभी तो उन वकीलों को मैदान में उतारा गया है जिसके फीस लाखों करोड़ों में है। मकसद है अपनी साख बचाना, अपनी खाल बचाना। एक और पहलू है, आखिर सीएमडी एसबीआई जो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, किसकी सह पर ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति है? क्या इस शक्ति का नाम आप समझ पा रहे हैं? क्या सीएमडी एसबीआई अपने 10 महीने की सेवा विस्तार का कर्ज अदा कर रहे हैं? बार बार आप उनको अदालत के सामने शपथ पत्र देना पड़ रहा है। आखिर क्यों? स्टेट बैंक तो मात्र एक प्लेटफॉर्म है जिसमें खरीदने वाले ने पैसा दिया और बॉन्ड खरीदा और भुनाने वाले ने बॉन्ड दिया और पैसा लिया। इस परिस्थिति में स्टेट बैंक को कोई आपत्ति हो जानकारी देने के लिए यह समझ से परे है। अब जब आदेश आ गया है कि वो भी दृढ़ता के साथ कहा गया है कि यह मान लिया जाए कि आपको यह पता चल गया कि किस कंपनी ने किसको कितना चंदा दिया और बदले में क्या धंधा मिला, तो भी आप क्या कर सकते हैं? बस
आपके सामने यह सच सामने आ जाएगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा कि हकीकत क्या है। क्या इस खुलासे पर, आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले पर कोई जांच होगी? क्या आप कभी इस चमत्कार को जान पाएंगे कि कैसे एक कंपनी अपने मुनाफा से ज्यादा चंदा दे रही है? क्या आप यह जान पाएंगे कि किस गणित के अनुसार कुछ कंपनी अपनी हैसियत हैसियत मतलब नेटवर्क से कई कई गुना ज्यादा चंदा दे देती है? इन सब के लिए जांच की जरूरत है। एसआईटी के गठन की आवश्यकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। चलते चलते यह भी बताते चलें कि जब अदालत को यह कहना पड़े कि हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं, तो यह परिस्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। चीफ जस्टिस को यह भी कहना पड़ा कि आप चिल्लाइए मत, यह कोर्ट है। आखिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किसकी सह पर राष्ट्रपति के पास गुहार लगाते हैं इस फैसले को रोकने के लिए? सोचिए, एक बार जरूर सोचिए। इस देश के लिए नहीं, अपने लिए ही, पर सोचिए जरूर एक बार।